हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, अगर आपने दिल से कोई सपना देखा है तो उसे उड़ान भरने से कोई आपको रोक नहीं सकता। कैसे एक ट्रैक्टर ने फरारी जैसी कार को भी रेस में हरा दिया और बना दिया एक इतिहास जिसे आज दुनिया याद करती है। कहानी का नाम है लैम्बोर्गिनी। तो कहानी की शुरुआत में हम दो सुपर कार को देखते हैं जिसका नाम हमें शायद बताने की जरूरत ना पड़े। एनजो फरारी के मालिक और लैम्बोर्गिनी सुपर कार के मालिक दोनों ही एक रोड पर अपनी कार के साथ होते हैं और रेस लगाने के लिए तैयार थे, और अगले ही पल दोनों की कार हवा में धुएं की तरह गायब हो जाती है। अब यहाँ से हम उस समय में आते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। बस से उतरते हुए सोल्जर जो जंग से वापस अपने घर इटली आ गए, दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फ्लोरेंशियो लैम्बोर्गिनी और उसका दोस्त मैथ्यू दोनों कई साल से एक साथ हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। फ्लोरेंशियो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड क्लियर से मिलने के लिए जाता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अपने घर जाता है जहां उसका परिवार उसे देखकर बेहद ही खुश था, खासकर उसके डैड, क्योंकि उनका बेटा जंग से सही सलामत वापस लौट आया है। अब एक दिन जब वो अपने डैड के साथ उनके फार्म पर होता है तो वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक ट्रैक्टर फैक्ट्री खोलना चाहता है। पर उसके डैड को ये बात सही नहीं लगती क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगेंगे जो कि उनके पास नहीं है। लेकिन फ्लोरेंशियो के पास एक प्लान है। वो मैथ्यू के साथ एक कार रेस में हिस्सा लेगा और उसे जीत कर उसे पैसे मिलेंगे, और उसे जीत कर जो पैसे मिलेंगे उसकी मदद से वो अपना पहला ट्रैक्टर बनाएगा। फिर उसे बैंक वालों को दिखाकर कुछ लोन ले लेगा जिससे कि उनकी कंपनी शुरू हो जाएगी। पर उसके डैड को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उसके मुंह पर बोल देते हैं कि तुम इसमें अपना पैसा, अपना वक्त, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आओ हमारे साथ फार्मिंग करो। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आपकी फैमिली में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो अपनी गरीबी की रेखा को लांघ कर और कुछ बहुत बड़ा कर जाता है। फ्लोरेंशियो की भी यही सोच थी। वो अगले दिन एक बेकार सी कार को थोड़ा मॉडिफाइड करता है और उसे रेस में उतर जाता है। पर वहां पर जब उसकी नज़र मर्सिडीज और फरारीज की कार पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो उनकी कार से बहुत ही बेहतर थी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और रेस शुरू कर देता है। अब कुछ दूर तो वो तगड़ा कंपटीशन उन्हें देता है, लेकिन फिर इनकी कार का जुगाड़ू इंजन बोल जाता है और उसकी कार जाकर मर्सिडीज कार से टकरा जाती है। इसमें दोनों को ही चोट लगती है और ये रेस भी हार जाते हैं। फ्लोरेंशियो को कहीं ना कहीं अपना सपना बिखरता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अब उसके पास पैसे भी खत्म हो गए। जो कुछ भी उसने जमा किए थे वो सारे खर्च हो गए। अब निराश होकर वो क्लियर के घर जाता है, जहां वो आज के दिन के बारे में बताने लगता है कि उसने वहां पर एनजो फरारी को भी देखा जो उसके आइडल है। लेकिन एक दिन वो उनसे भी आगे निकल जाएगा। वही बातों बातों में क्लियर उसे बताने की कोशिश करती है कि वो माँ बनने वाली है। वही बातों बातों में क्लियर उसे बताने की कोशिश करती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता। इतने में अंदर से मैथ्यू आकर उसे कहता है कि पागल, वो माँ बनने वाली है, कब से वो बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तो फ्लोरेंशियो को ये सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह से रिएक्शन थे। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन अभी तक वो अपने सपने के बारे में नहीं भूला है। इसीलिए अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वो उसे अपना वॉलेट निकाल कर दे देते हैं, लेकिन फ्लोरेंशियो को इतने पैसों में कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वो उनसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। उसके पिता जब इस बात को सुनते हैं तो उनका मन बहुत भारी हो जाता है और वो उसी समय अंदर से लाकर उसके सामने फार्म्स के पेपर रख देते हैं। इसीलिए वो उसे लेकर चुपचाप क्लियर के घर जाता है। लेकिन क्लियर इस बात से खुश नहीं थी। वो अपने काम के लिए अपने बाप, अपने भाई का फार्म बेच रहा था। वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे भाइयों ने इस फार्म को बहुत ही मेहनत से बनाया और इसीलिए जाकर उन्हें वापस कर दो। लेकिन फ्लोरेंशियो की जिद है, उसे ऐसा करने नहीं देती। वो जाकर फार्म को बेच देता है और जितने भी पैसे मिलते हैं उसे सबसे पहले वो एक गैराज को रेंट पर लेता है और शुरू हो जाता है अपने दोस्त मैथ्यू के साथ अपने सपने के सफर में, जो पता नहीं सच होगा या फिर नहीं। यहाँ दोनों उस गैराज का नाम लैम्बोर्गिनी रखते हैं, जहाँ से एक नई युग की शुरुआत होती है। एक ऐसा नाम जो आज के समय पे हर मिडिल क्लास इंसान के जुबान पर है। उन्हें अपनी जिंदगी में एक बार तो लैम्बोर्गिनी को चलाना ही है, चाहे वो रेंट की ही क्यों ना हो। वैसे आपकी कौन सी कार फेवरेट है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी आगे बढ़ती है। फ्लोरेंशियो ने गैराज में बैठकर एक मॉडल को तैयार किया है जिसमें उसने अपने सबसे पहले ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ बता रखा था। वो मैथ्यू को बताता है कि हम 2 हाइब्रिड फ्यूल टैंक को यूज करेंगे, जैसे कि हमारी फ्यूल की बचत होगी, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले गैसोलीन को छोड़ेंगे और फ्यूल ऐसा करने में फ्यूल की बचत भी होगी। हमारा ट्रैक्टर को पावर भी ज्यादा मिलेगी। उन्होंने अपने पहले ट्रैक्टर का नाम भी सोच लिया था, जो कि था केरोके। नेक्स्ट डे वो लोग एक कबाड़ी के पास जाते हैं, जहां पर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो कि उनके काफी काम आने वाला था, और इसीलिए वो तुरंत ही उसे कम दाम पर खरीद लेते हैं और अपने गैराज ले आते हैं। वही मैथ्यू को हर दिन एक लड़की दिखाई देती है जो उनके गैराज के सामने बस से उतरती है। वो उसे पसंद भी करता है, लेकिन कभी इस बारे में उसे बता नहीं सका।
जब इस बारे में फ्लोरिशो को पता चलता है, वो एक दोस्त होने के नाते उसकी मदद करता है और उसे समझाता है कि तुम्हें उससे बात करनी होगी। लेकिन मैथ्यू इन सब मामलों में बहुत ही ज्यादा डरता है, इसीलिए वो नहीं चाहता। इधर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, दोनों ही उस पुराने ट्रक में अपने सारे जरूरत के सामान को निकालते रहते। उन्हें एक अच्छे से डेंट पेंट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों उसी ट्रक को एकदम नए सिरे से बनाने जा रहे हैं। अब एक दिन जब ये अपने ट्रैक्टर पर काम करने के बाद कॉफी पीने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वही लड़की आती है जिसे मैथ्यू बहुत पसंद करता है। फ्लोरिशो उसे कहता है कि आज तुम्हें जाना होगा, वरना वो किसी और की हो जाएगी। पर आज भी वो डर ही रहा था, इसीलिए फ्लोरिशो उसकी जगह खुद जाकर उसे बात करता है, जहाँ वो लड़की अपना नाम अकीता बताती है। इसके बाद फ्लोरिशो लाकर उसे मैथ्यू से मिलवाता है, पर अभी भी वो बहुत डर रहा था, इसीलिए वो कहता है कि आओ तुम हमारे साथ कॉफी को एंजॉय करो। लेकिन अकीता को स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो चली जाती है। उसके जाने के बाद मैथ्यू कहता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए उसने तुमसे बात करी। तो फ्लोरिशो उसको जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम उसे जाकर बात करते तो वो तुम्हें भी पसंद करती, लेकिन तुम जाते ही नहीं हो। पर घबराओ मत, मैंने तुम्हारे बारे में उसे अंदर बात कर ली है। अब यहाँ से फ्लोरिशो घर जाता है, जहाँ पर क्लेयर और वो दोनों एक अच्छा समय साथ बिताते। क्लेयर कहती है इसी महीने में हमारा बच्चा जन्म लेने वाला है और मैं चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए वो सबसे पहले तुम्हें देखे। फ्लोरिशो से वादा करता है कि ऐसा ही होगा। अब ट्रैक्टर का काम तेजी से हो रहा था, ये दोनों वेल्डिंग करके एक नए बम्पर बनाते हैं। इसी बीच अकीता बस से उतरती है, वो फ्लोरिशो को देखकर वेव करती है। वो तुरंत मैथ्यू से कहता है कि तुम भी वेव करो, और वो उसकी बात मानता है और हेलो करता है, जिसके बाद दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये काम कम से कम लागत में होना चाहिए, तभी इन्हें प्रॉफिट होगा। अब इसी तरह से समय बीतता रहता है और न्यू ईयर आ जाता है। मैथ्यू, क्लेयर और फ्लोरिशो तीनों ही साथ में पार्टी करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जैसे जैसे महीना बीत रहा था, इनका ट्रैक्टर का काम भी पूरा होने लगता है और अब तो कुछ ही चीजें बची रह गई थी। फ्लोरिशो बड़े ही प्यार से उस पर पेंट करता है और उसे अच्छे से साफ भी करता है। इसके बाद वो दोनों ही प्रिंटिंग कंपनी के पास जाते हैं, क्योंकि जब आप कितनी भी अच्छी चीजें बना ले, अगर उसकी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं हो तो लोग उन्हें जान नहीं पाएंगे। इसीलिए अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करते हैं और यहाँ बनाते हैं दुनिया का सबसे पहला लैम्बोर्गिनी के नाम का लोगो। पर अभी रुकिए, अभी वो बुल डिजाइन वाला लोगो की कहानी अभी बाकी है। पर घर जाकर उसकी माँ उसे बताती है कि क्लेयर को बहुत पेन हो रहा था, काफी खून बह रहा था, इसीलिए हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया। ये सुनकर वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि क्लेयर अपने बच्चे को जन्म देते हुए बहुत दर्द में है। उसे ब्लीडिंग लगातार होती जा रही है। वो बार बार फ्लोरिशो को आवाज लगाती है, लेकिन वो उस समय उसके पास नहीं था। कुछ ही समय के बाद वो अपने बच्चे को जन्म तो दे देती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। जब तक फ्लोरिशो वहां पहुंचता है, डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म तो दिया है, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुकी है। अब ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और जाकर मरी हुई क्लेयर से गले लग जाता है। वो बहुत रोता है। आज उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि काश वो क्लेयर के पास होता। वो इसी गुस्से में जाकर अपने गैराज में सारी चीजों को तोड़ने लगता है, क्योंकि वो क्लेयर से किए हुए वादे को भी पूरा नहीं कर सका। यहाँ तक कि वो अपने बनाए हुए ट्रैक्टर को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाता है, पर फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आ जाता है, जिन्होंने अपना फार्म बेचकर उसके लिए पैसों का इंतजाम किया था। कम से कम वो उनका सपना तो तोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो रुक जाता है। अब वो अपनी जिंदगी में अकेला हो चुका था। अगले दिन वो बैंक जाकर वहाँ के मैनेजर को अपने ट्रैक्टर के बारे में बताता है और कहता है कि मार्केट में मिल रहे सारे ट्रैक्टर से मेरे बनाए हुए ट्रैक्टर भी सस्ता है और टिकाऊ है। क्या मुझे इसके बदले में लोन मिल सकता है? मैं और भी ऐसे ट्रैक्टर बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है मैथ्यू पर, जो अपने बनाए हुए ट्रैक्टर को साफ कर रहा था, कि तभी उसके पास फ्लोरिशो आता है और उसे एक पेपर देता है, जिसके पढ़ने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल बैंक वाले मान गए थे इन्हें लोन देने के लिए। वहीं फ्लोरिशो के पिता उसके बच्चे को अपने पास रख लेते हैं ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। अब पैसे मिलने की खुशी में दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर मैथ्यू को फिर से अकीता दिख जाती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है, तो उसका दोस्त कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो किसी और की हो जाएगी, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जाकर उससे बात करो। अब फ्लोरिशो बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो लोन मिलने से वो बहुत खुश तो था, लेकिन साथ में दुखी भी था, क्योंकि उसकी कामयाबी को देखने के लिए उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं है, क्लेयर। उसी की याद में वो एक कोने में बैठकर सिगरेट पीने लगता है कि तभी वहां पर अकीता आती। उसे ऐसे उदास उसके पास बैठ जाता, तो फ्लोरिशो पूछता है कि क्या तुमने मेरे दोस्त से बात की? वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। लेकिन अकीता कहती है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो तुम हो, ना कि तुम्हारा दोस्त। वो ये बोलकर उसके और करीब आ जाती है, जिससे फ्लोरिशो समझ जाता है कि वो मैथ्यू को नहीं बल्कि उसे पसंद करती है। अब दोनों को ऐसे करीब बैठे हुए मैथ्यू बालकनी से देख लेता है। उसे लगता है कि फ्लोरिशो ने उसे धोखा दिया है।
और जब वो उससे मिलता है तो उसे आज पहली बार ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कुछ दिन पहले ही तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है और आज ये तुम कर रहे हो, तुम मुझसे शुरू से धोखा दे रहे हो। पर फ्लरिशो का कहना था कि वो तो बस अपने बच्चे के लिए एक माँ ढूंढ रहा है और जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मैथ्यू चुप नहीं होता और बोलता ही रहता है, जिसके जवाब में वो फाइनली कह देता है कि माफ करना दोस्त, वो लड़की तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करती है। ये सुनते ही मैथ्यू उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि आज से कंपनी में 25% मेरा होगा, जिसके बाद वो अपनी कार लेकर चला जाता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। हम एक नए दौर में आ जाते हैं जब फ्लरिशो ने अपने गैराज को एक कंपनी में तब्दील कर दिया है। वो अब बहुत बदल गया है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज हो गए। उसे हम कुछ केक लेते हुए देखते हैं जिन्हें लेकर वो अपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर फैक्ट्री में जाता है और सभी वर्कर को खिलाता है, साथ में अपनी सेक्रेटरी अकीता को भी, जो कि अब उसकी वाइफ भी है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा स्कूल में फेल हो गया, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर मन नहीं लगा रहा। तो फ्लरिशो अपने बेटे से मिलने जाता है और उसे फेल होने की खुशी में एक ब्रांड न्यू बोर्ड देता है, जिसे देखकर उसका बेटा सोच में पड़ जाता है कि आखिर फेल होने पर कौन प्रेजेंट देता है। उसके डैड कहते हैं, जब तुम इस बोर्ड को चलाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें ये फेल होने पर मिली है, जिससे कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी और तुम और मेहनत करोगे। हाँ, अगर तुम अगले साल अच्छे मार्क्स लाए तो मैं फरारी गिफ्ट करूंगा तुम्हें और वो तुम्हें पास होने का एहसास दिलाएगी। दरअसल अभी तक लैम्बोर्गिनी बस ट्रैक्टर ही बनाती आ रही है, उन्होंने कार की दुनिया में कदम नहीं रखा है। पर जल्दी ही वो समय भी आने वाला है। एक दिन बॉब नाम का आदमी फैक्ट्री में जॉब के लिए आता है और फ्लरिशो को अपनी फरारी ठीक करते हुए देखकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरे पास 7 फरारी है, लेकिन सभी के क्लच में प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसलिए वो खुद के लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर से क्लच को मॉडिफाई करके फरारी के अंदर लगा देता हूँ, जिसे देखकर बॉब काफी हैरान होता है क्योंकि इतना दिमाग मज़राती ओनर के पास भी नहीं था जहां पर वो पहले काम किया करता था। वो फ्लरिशो से कहता है कि क्यों ना तुम फरारी के साथ कोलैब करो, उसे भी ये आइडिया सही लगता है। इसीलिए अगले दिन वो एंजो फरारी के घर के बाहर जाकर उसका वेट करने लगता है। जब वो आता है तो वो खुद को लैम्बोर्गिनी ओनर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वो बताना शुरू करता है कि कैसे उनकी फरारी कार्स की दुनिया की सबसे बेहतर कार है और उसके पास खुद 7 फरारी है। लेकिन वो उनके क्लच से बहुत परेशान है। उसके पास एक आइडिया है, क्यों ना उसके लैम्बोर्गिनी के क्लच सिस्टम को अपनी कार को इंस्टॉल करे, जिससे कि उसकी कार और ज्यादा तेज हो जाएगी। वो पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाता है, लेकिन एंजो ये कहकर उसे मना कर देता है कि वो एक किसान का बेटा और उसी जगह ट्रैक्टर के साथ खेतों में है, ना कि रेस में। अब फ्लरिशो फिर से ट्राई कर और इस बारी वो उसे ये कहकर धुतकार देता है कि वो अनपढ़ लोगों के साथ डील नहीं करता। अब एंजो को इस बात का दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि आने वाले समय में खेला होने वाला है। अब कुछ दिन बाद जब फ्लरिशो अपनी फैमिली के साथ एक पेंटिंग एग्जीबिशन में होता है तो वहां उसे एक बुल की पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है क्यों ना वो एक ऐसी ही कार बनाए जो बुल की तरह स्ट्रांग हो और चीते की तरह तेज हो। और इसीलिए फैक्ट्री जाते ही वो एक कार के मॉडल को तैयार कर और फिर फरारी, मज़राती, एस्टन मार्टिन जैसी कंपनीज के चीफ इंजीनियर को बुलाता है। उन्हें वो मॉडल दिखाकर पूछता है कि ये कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। वो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने, लेकिन इसके सारे पार्ट हमें बाहर से लाने होंगे क्योंकि जो आपने बताया वो यहाँ नहीं मिलते। अब वो मजबूर था क्योंकि उसने आने वाले जेनेवा GT प्रिक्स में अपनी कार को रेस में दौड़ाना था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। घर आने पर जब इस बारे में वो अकीता को पता चलता है तो उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है क्योंकि उसे उसका ये आइडिया पसंद नहीं था। उसका कहना था कि अगर वो इस चीज में फेल हो गया तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा, वो लोग रोड पर आ जाएंगे। लेकिन फ्लरिशो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं और लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे सबसे आगे निकलना है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर अकीता उसकी बातों से कतई सहमत नहीं थी क्योंकि उनका पहले से ही ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर का काम अच्छा चल रहा था। फिर ये क्यों, उसे अपने लोगों की जरा भी फिक्र नहीं थी और इसीलिए वो खुद ही कंपनी की सेक्रेटरी से डिजाइन दे देती है और चली जाती है। लेकिन आपको तो पता ही है कि फ्लरिशो जिद्दी आदमी है, उसने जो एक बार सोच लिया वो उसे करके रहेगा, भले ही उसमें फेल ही क्यों ना हो जाए। कुछ महीने के बाद सारे पार्ट को मंगा लिया जाता और एक बंदे ने आउटर एरिया का डिजाइन भी बना लिया था, पर वो फ्लरिशो को पसंद नहीं आता। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम इसमें कुछ चेंजेस करो। उस इंसान के मुताबिक ये बिल्कुल सही था, लेकिन फ्लरिशो अभी भी मना करता है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। वहीं जिस इंजन को ये लोग अपनी कार में लगाना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से कार का बोनट बंद नहीं हो सकेगा। जब इस बारे में फ्लरिशो को पता चलता है तो वो जाकर उन लोगों से मिलता है और बताता है कि हमें इंजन के कार्बोनेटर को हॉरिजॉन्टल लगाना होगा तभी ये काम होगा। जिसके बाद वो उस डिजाइनर से भी मिलता है जिसने डिजाइन बनाया था और उसे समझाता है कि तुम मेरे लिए एक नया डिजाइन बना दो, वो सही नहीं है, एक आखिरी बार ट्राई करो। अब वो मान जाता है और इस बारी जिस डिजाइन को वो बनाता है वो फ्लरिशो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ये दूसरी बारी था जब फ्लरिशो को इतना सुकून मिला था, पहली बारी जब उसने ट्रैक्टर को बनाया था। अब यहाँ से वो एक बंदे के पास जाता है जो लोगोज बनाता है,
क्योंकि उसे अपनी कार के लिए एक नया लोगो चाहिए था। वो एक बुल की तरह लोगो बनाना चाहता था और जिससे वो सामने वाला इंसान बहुत ही खूबसूरती से बनाकर उसके सामने पेश करता है और कुछ इस तरह से बनता है वो लोगो जिसकी आज दुनिया दीवानी है। वो लोगो उसके रुतबे को दर्शाता है और उसने खास कहकर इस लोगो को पूरा गोल्ड से बनवाया था क्योंकि अभी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वक्त बदल चुका और ये वक्त उसकी जिद ने बदला है। वो खुशी में एक पार्टी रखता है, इसमें उसकी कंपनीज के सभी लोग मौजूद थे, पर उस पार्टी में फ्लोरिशो बोर हो गया था। इसीलिए वो अपनी नेक्स्ट कार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन एक टिश्यू पेपर पर बनाना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम होता है जेनेलिया। वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। फ्लोरिशो भी उसके सवालों का जवाब देने लगता है और ये चीज़ उसकी बीवी अकीता देख लेती है। उन दोनों के रिश्तों में पहले ये खटास थी और अब उसमें जेनेलिया ने आकर पूरी कर दी। वो उसे कहती है कि तुमने हमेशा खुद की सुनी है, अपने परिवार की नहीं। तुम्हें अपने परिवार की कभी कोई नीड ही नहीं थी, पर अब बहुत हुआ। वो उसे उसी के सामने डिवोर्स दे देती है और टोनी को लेकर वहां से चली जाती है। एक बार फिर वो अकेले पड़ चुका था, लेकिन इस बार वो रुकने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद लैम्बोर्गिनी की पहली टेस्ट ड्राइव होती है जो कि बहुत ही सबको पसंद आती है। जिसके बाद वो दिन आ जाता है जब सभी बड़ी कंपनीज की कार जेनीवा ऑटो एक्सपो में हिस्सा लेती है। वहाँ अपनी न्यू कार को लॉन्च करती हैं। फ्लोरिशो भी अपनी कार के साथ वहाँ मौजूद था। वो जेनेलिया के हाथ से एंजो को एक पेपर जाकर देने को कहता है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से उसकी कंपनी की बेइज्जत करता है। और इधर जब पर्दा हटता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। लैम्बोर्गिनी को देखकर फ्लोरिशो फरारी के ऊपर एक और टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अमीर दिखना है तो तुम्हें फरारी लेनी चाहिए, लेकिन अगर तुम सच में अमीर हो तो तुम्हें लैम्बोर्गिनी खरीदनी चाहिए। ये सुनकर एंजो को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कहता नहीं। हम उस समय को देखते हैं जब पेट्रोल के प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से लैम्बोर्गिनी बर्बाद होने लगती है। फ्लोरिशो टीवी में देखता है कि उसे पता चलता है कि उसके वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया है क्योंकि उन्हें टाइम से सैलरी नहीं मिली है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो टोनी से मिलने के लिए जाता है जिससे कि अब बच्चे भी हो गए हैं। वो उसे बताता है कि अब इस कंपनी को बेच रहा है जिसमें 50% मैं तुम्हें दूंगा और आधा अपने भाइयों को जिनका फार्म बेचकर मैंने ये सब बनाए। पर टोनी कुछ नहीं कहता और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अब 2 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। पेट्रोल की प्राइस अब फिर से लो हो गए थे। अब फ्लोरिशो ने अपनी नेक्स्ट कार बना ली है, उसके गैराज में खड़ी है और वो उसमें बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हम उसी सीन को देखते हैं जो कहानी की शुरुआत में देखा था। फरारी और लैम्बो दोनों के ओनर थे, वो रेस लगाते हैं, पर इस बारी फ्लोरिशो कार को आगे नहीं बढ़ाता। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उसने अपना फार्म वापस खरीद लिया है, वो अब उसमें अंगूर की खेती कर रहा है। वहाँ खड़े होकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि कामयाबी के रास्ते पर चलते चलते वो आज एकदम अकेला हो गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को खो दिया है जो एक समय पर उसके साथ थे, उसके करीब थे। उसका परिवार, उसकी बीवी बच्चे, उसका भाई, उसका दोस्त, सब उससे दूर हो गए। उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत कार तो बना ली, लेकिन उस 2 सीटर में वो अकेला बैठा है। यहाँ हमें बताया जाता है कि लैम्बोर्गिनी मूरा उस समय की सबसे खूबसूरत कार मानी गई जिसकी सेल ने आसमान छू लिया और वहीं से लैम्बोर्गिनी ने कार की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद अब फरारी के साथ उसका भी नाम लिस्ट में आना शुरू हो गया। इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, अगर आपने भी कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने की जिद होनी चाहिए, ना कि उसे छोड़ने के बहाने। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।